नमस्कार मित्रों के कौशल टेक्नोलॉजी हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है न्यू एलजी स्मार्ट टीवी बेबोस 2026 में मेमोरी चेक एंड क्लीन कैसे करें। आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा शॉर्टकट में कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐप्स, जैसे हमने होम पेज खोला हुआ है, यहाँ पर एक सेटिंग दिख रही है, उसको हम ओके करेंगे। वहाँ से क्विक सेटिंग ओपन होगी। क्विक सेटिंग में भी एक सेटिंग का आइकन आ रहा है, जहाँ पर हम ओके करेंगे तो ऑल सेटिंग ओपन होगी। जैसे कि यहाँ पर ऑल सेटिंग ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हमें जाना है सपोर्ट में। तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है सपोर्ट। सपोर्ट में जब जाएंगे तो राइट हैंड में ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पर आपको दिखेगा मेमोरी केयर के नाम से। हमने जहाँ पर कर्सर रखा हुआ है मेमोरी केयर पर, वहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ ऑप्शंस इस तरीके के खुलेंगे आपके। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मेमोरी ऑप्टिमाइज़र, दूसरा मिलेगा स्टोरेज मैनेजर। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके जो है ना खुल के आएंगे। हमने मेमोरी ऑप्टिमाइज़र पर ओके किया तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी मेमोरी को क्लीन कर लिया। तो जहाँ पर देख रहे हैं आप, अननेसेसरी की जो हमारी मेमोरी थी वो क्लीन हो गई है। अब हम आते हैं, हम यहाँ पर ओके करके ये भी चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट में मेमोरी आपकी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कितनी कितनी यूज़ की है आपने। तो यहाँ पर ओके जैसे ही करेंगे, हमने जाके एप्लीकेशन पर ओके किया, एप्लीकेशन पे यहाँ पर हमारा खुल गया ये एप्लीकेशन को हम, तो यहाँ से हमारी मेमोरी पता चलेगी कि हमारी कितनी मेमोरी यूज़ है, कितनी यहाँ पर जो हम डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से ऐप्स भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस भी एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, कहाँ पे कितना डाटा यूज़ आपने किया, मेमोरी यूज़ की। इसके बाद यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं उसको। डिलीट करने के बाद ऐप्स भी डिलीट कर सकते हैं, जो डाटा आपने यूज़ किया वो भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी पूरी यहाँ पर हिस्ट्री मिल जाएगी। जिस एप्लीकेशन को जितने बार खोलोगे उतने बार आपको ये डाटा दिखाई देगा। तो वहाँ से आप हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा टीवी जो है वो फ्री रहेगा मेमोरी से। तो मेमोरी फ्री रहेगी तो हमारा स्मूथली चलेगा टीवी, और यहाँ से हम हर ऐप्स का एक एक बार खोल के चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से हम अपने टीवी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार हमने अपनी मेमोरी को फ्री कर दिया, मेमोरी डिलीट कर दी। अब यहाँ पर हम ऐप्स भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एप्लीकेशन को ओके किया, सिलेक्ट किया, वहाँ से हमने डिलीट किया तो प्रोसेस में रही, और एप्लीकेशन देख रहे हैं आप प्राइम वीडियो की हट गई है। तो इसी प्रकार हम मेमोरी को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो डाटा हमने यूज़ किया उसको भी हटा सकते हैं। उसके साथ एप्लीकेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। ये एक आसान प्रोसेस है। तो अगर हमें ऑल एप्लीकेशन डिलीट करनी तो डिलीट ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें नहीं करनी है तो हम वापस यहाँ से बैक हो जाएंगे, और 1 बाय 1 करनी है तो 1 बाय 1 एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जैसे चाहें, यहाँ पे हमने आपको इंटरनल मेमोरी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी इंटरनल मेमोरी यहाँ पे दिख जाएगी। इसी के साथ हम वापस होम पेज पर चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इतना अंदर सेटिंग में ना जाके आपको नहीं जाना है तो शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर नए मॉडल्स जो 2026 के होंगे उनमें आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। इस प्रकार होम पेज पर यहाँ पर है एक एप्लीकेशन का नाम है मेमोरी केयर, जिस पर हम कर्सर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर इसको ओके करेंगे। वैसे ही आपका, जैसे हमने आपको पीछे समझाया, इसी तरीके से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, मेमोरी ऑप्टिमाइज़र, स्टोरेज मैनेजर। हमने यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइज़र पर ओके किया तो इस प्रकार हम यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आया, स्टार्ट कर दिया तो ये सारी मेमोरी हमारी यहाँ से क्लीन हो गई। जो भी हमारी अननेसेसरी की मेमोरी थी उसको हमने यहाँ से क्लीन कर दिया। अब हम दूसरा ऑप्शन, ये आपका स्टोरेज मैनेजर खोला, तो यहाँ पर हमने ऐप्स को ओपन किया तो इस तरीके से ऐप्स यहाँ पर आपके खुल गए। ऐप्स खोलने के बाद इसमें एक एक ऐप्स को हम चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मेमोरी फ्री कर सकते हैं, डाटा चेक कर सकते हैं कि कितना डाटा कहाँ पे यूज हुआ। तो इस प्रकार हम आपको दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर हमें ऑल एप्लीकेशन डिलीट करनी है तो हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ऑल ओके करेंगे। इसके बाद अगर नहीं करना है तो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद 1 बाय 1 करना है तो 1 बाय 1 हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूट्यूब को हमने सिलेक्ट करके ओके किया, वैसे डिलीट के लिए। तो ये एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है, यहाँ से आपकी डिलीट हो जाएगी। देख रहे हैं आप, एप्लीकेशन यहाँ से हट गई तो इसका मतलब ये डिलीट हो गई है। तो इस प्रकार हमने अपनी टीवी की मेमोरी चेक की और उसको क्लीन किया। इस प्रकार हमारा टीवी स्मूथली चलेगा और परफेक्ट चलेगा।
इस तरीके से हम अपने सेटिंग को घर पर ही खुद कर सकते हैं। अब हम होम पेज पर वापस आते हैं। अब हम वापस क्विक सेटिंग को चेक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन आ रहा है, उस पर जाकर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारी इस तरीके से क्विक सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और साथ ही ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे आपको रीसेंट हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी, जो आप यहाँ पर चेक कर रहे थे या चेंज कर रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो आपकी रिसेंट हिस्ट्री आपने क्विक सेटिंग में इंटरचेंज की थी। जो भी काम किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर वापस। यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग्स हैं जो क्विक सेटिंग में हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप इंटरनेट वगैरह और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में। यहाँ से आप इंटरनेट में सीधा जा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करना है, देखना है, चेक करना है। तो इस प्रकार वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कुछ और चाहिए तो हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में वो दे देंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।